अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। उन्नाव अज़मत दरी मामला, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर खवातीन का एहतजाजी मुजाहरा। नाइंसाफ़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। आज से रेल किरायों में इजाफा, मुसाफिरीन परेशान। कहा महंगे टिकट सफ़र को कर रहे हैं मज़ीद मुश्किल। वीर बाल दिवस अक़ीदत व एहतराम का दिन है। भारत मंडप में प्रोग्राम से मोदी का खिताब। गुरु गोबिंद सिंह की लाफानी तालीमात पर अमल का बच्चों को दिया मशवरा। जयपुर में मस्जिद के पास इन्हदामी कार्रवाई की कोशिश पर मुकामी लोग बरहम। जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त एहतजाज। पुलिस पर पथराव के इल्जाम में दर्जनों गिरफ्तार। और ट्रेन से दिल्ली जाने वाले म्यांमार के 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश से मुल्क में दाखिल होने का इंकशाफ। तो ये थी सुर्खियाँ। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे के रोज़ 10वीं सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की जुर्रत और क़ुरबानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए वीर बाल दिवस के सालाना मौके पर उन्हें याद किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, वीर बाल दिवस अक़ीदत व एहतराम का दिन है जो बहादुर साहिबजादों की क़ुरबानी की याद के तौर पर वक़्फ़ है। हम माता गजरी जी के पुख्ता यकीन और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की लाफानी तालीमात को याद करते हैं। ये दिन जुर्रत, यकीन और राजबाजी से वाबस्ता है। उनकी ज़िंदगी और नज़रियात आने वाली नस्लों तक लोगों को तहरीक देते रहेंगे। वज़ीर आज़म नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक कौमी सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में मुल्क भर से नौजवान शरीक हुए, जिनमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के एजाज़ याफ्ता बच्चे भी शामिल थे। जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। जिस राष्ट्र के पास ऐसा गौरवशाली अतीत हो, जिसकी युवा पीढ़ी को ऐसी प्रेरणाएं विरासत में मिली हो, वो राष्ट्र क्या कुछ नहीं कर सकता। साथियों, जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज जुमे को 18 रियासतों के 20 बच्चों को बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेल, फनून, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में उनकी गैर मामूली कामयाबियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा।
मोहतरमा मुर्मू ने विज्ञान भवन में मुनाकिदा एक तकरीब में उन बच्चों को ये बावखार कौमी अवार्ड्स पेश किए। अवार्ड याफ्तगान को मुबारकबाद देते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने कुंबो, अपनी बरादरी और पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बच्चों ने भी सदर जमहूरिया के हाथों अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार किया है। सर, मैंने इनोवेशन किया है। जैसे हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, गेहूं जैसी मुख्य फसल की कटाई के लिए प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण यंत्र, जब थ्रेशर से गेहूं की कटाई होती है तो भूसे के साथ जो निकलने वाली धूल होती है हमारे वातावरण को और स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। उसी धूल को मैंने रोकने के लिए थ्रेशर मशीन बनाई थी। तो थ्रेशर में हम लोग गाँव में रहते हैं क्योंकि स्कूल में हमारे चारों ओर खेत बने हुए हैं, तो उसकी धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने लिखने में, सांस लेने में, खांसी आने थी, बहुत दिक्कतें होती थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए फिर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से बोला कि सर इसके लिए हम क्या करें। तो मैंने कहा सर जैसे इसके सामने में झोला लगा दे, हो सकता है धूल रुक जाए। सर ने बोला हाँ बेटा झोला लगा सकते, बट तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला नहीं तो तुम लगाओगे। हम सोचते रहे कई दिन तक, लेकिन जब मैंने एक दिन माँ को चलनी से गेहूं का आटा चालते हुए देखा तब हमारे समझ में आया कि जब आटा चाले थे तो जितना महीन था वो नीचे गिर रहा था और जितना बड़ा था वो जाली में ऊपर रुका था। तब हमारे समझ में आया कि इसके बीच में हम एक जाली लगा दे। तो सर जो घर वार बनते तो मोहर्रम चालने वाला चलना होता, वो चलना मैं खेत को लेकर गई अपने राजीव श्रीवास्तव सर के सामने और 2-4 बच्चों को लेकर गई। उसके सामने मैंने थ्रेशर के सामने खड़ा किया चलना, तो जितना भूसा बड़ा था वो आगे गिर रहा था और जितनी धूल थी उस पर निकल कर दूसरों के खेत में जा रही थी। तो मैंने भूसे से धूल का अलग कर लिया। जो धूल थी हम नीचे एक टैंक लगा दिए, क्योंकि सर हम गाँव में रहते हैं तो सर चक्की से जो आटा पीसते हैं तो सर कपड़े की सहायता से बाहर निकालते, उसी सहायता से हम इस धूल को बोरी में इकट्ठा कर लेंगे, जिससे इस धूल को बेच के हम किसान पैसे कमा सकते हैं। आके गोले बनते हैं, प्लाईबोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। और सर इसमें का जो भूसा रहेगा, जो भी चीज जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। कैसा लग रहा है सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक गांव की रहने वाली हूं और अपने राजीव श्रीवास्तव सर की वजह से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंच पाई हूं। हमारे जब मिशन शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी, और हमारे फौजी आए थे उधर और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। कैसा लग रहा है जब आपको अवार्ड मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिला, मैंने सपने भी नहीं सोचा था। ये पुरस्कार इनोवेशन की कैटेगरी में मिला है मेरे 2 इनोवेशंस के लिए, जो पैरालिसिस पेशेंट्स और सेरेब्रल पॉल्सी पेशेंट्स की रिकवरी को बेहतर और फास्टर करने के लिए है। और मुझे इधर आकर राष्ट्रपति से ये अवार्ड मिलकर बड़ी खुशी होती है, बहुत एक्साइटमेंट है। सभी अवार्डीज को ये मुझे लगता है सेम भावना है। और अभी आगे थोड़े टाइम में हम प्रधानमंत्री से भी मिलने वाले हैं, उसके लिए भी काफी एक्साइटेड और नर्वस भी है। देखते हैं सब अच्छा रहेगा। मैं शॉटपुट जैवलिन खेलती हूँ और मैं इंडिया के लिए 3 गोल्ड मेडल लाई हूँ। और अभी मेरे को ये अवार्ड मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों उन्नाव अज़मत दरिया मामले में साबिक़ बीजेपी रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर को मशरूत जमानत दी थी। इस ताल्लुक़ से अब एहतजाज की आवाज़ें बुलंद होने लगी है। जुमे के रोज़ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में ख़वातीन जमा हो गई और कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन ख़वातीन ने जमानत के फैसले पर रोक लगाने का मुतालबा भी किया। इनकी बेल खारिज की जाए। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है। मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगी। हमको न्याय मिलेगी, इनकी बेल कैंसिल होए और मेरे पति का जितने दोषी है सबको फांसी की सजा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, योगी जी को, सबको एक खबर जा रही है, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको, चाहे विधायक होए, किसी बच्ची के साथ रेप करे, अब फांसी का सीधा आदेश होना चाहिए बस। मेरे बच्चे मारे फिर रहे हैं। 10 साल का बच्चा काल मेरा आया, बीमार हो गया घर में, हम रोड पर मारे फिर रहे हैं। अरे वो तो बच्चे हैं, वो तो उनकी बेटी वकील हो के जज की बदली करा रही है। हम कहूँ इतने बड़े पैसा वाला, कितने दिन से उनके घर में प्रधानी रही, विधायकी रही,
सब कुछ हमारे पास कुछ नहीं। मेरा देवर जेल में पड़ा है। हमारी डिमांड है कि रेपिस्ट को जेल में रखिए, कुत्तों को बाहर रहने दीजिए। हमें कुत्तों से कोई खतरा नहीं है, हमें इन रेपिस्ट से है खतरा। वो लड़की लड़ी, उसके बाप को मार दिया, गैंग रेप करा, उसके भाई को मार दिया, 6 महीने वो वेंटिलेटर पे रही, उसके बावजूद आप उस कन्विक्टेड आदमी को बाहर छोड़ रहे हैं। आप हमारी देश की बेटियों को क्या बताना चाहते हैं? वी आर ऑब्जेक्ट्स, हम आप लोगों के खेल के लिए हैं। बिल्कुल, पूरा देश खड़ा होएगा। आज हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं। आपने निठारी केस में उसे बाहर छोड़ दिया, रेपिस्ट को बाहर छोड़ दिया। क्या सुरक्षा है हमारे लिए? पुलिस हमको मारती है। इंडिया गेट पे 3 लोग बैठे थे पीड़ित के साथ, क्यों घसीटा? कौन सा लॉ कहता है कि 3 लोग नहीं बैठ सकते? क्या डिमांड आप क्या चाहते हैं, क्या फैसला चाहिए? स्ट्रिक्ट लॉज, हमें स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए रेपिस्ट के खिलाफ, और उनको बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पेड़ों के साथ, पौधों के साथ हर किस्म का अन्याय चल रहा है, पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ, हवा के साथ, बस करिए हमारे ऊपर अत्याचार करना। हमारे पैसों पे पलते हैं ये पॉलिटिशियंस और ये जुडिशरी। हम देते हैं टैक्स और हम ही को तंग किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आज सड़क पे चलूँ ना तो कुत्ते मेरे को बचा लेंगे, मगर ये जो आदमी मुझे उठा के लेके जाएंगे तो मेरे अपने जजेस उस रेपिस्ट को छोड़ देंगे। आपको पता ही है पूरी हिंदुस्तान की महिलाएं कितनी आहत हैं कि एक रेप पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता के बलात्कारी को की सजा को खत्म कर दिया गया। इसी कोर्ट से हुआ है, इसी माननीय कोर्ट से हुआ है, राइट? तो हम यहीं तो आएंगे, जहाँ पर गलत हुआ है वहीं से तो न्याय लेंगे। तो अगर हम हाई कोर्ट में आए हैं न्याय लेने तो क्या बुरा है? हमें इन्हीं से न्याय चाहिए क्योंकि इन्होंने ही अन्याय किया है। जनता का कि हम कुत्तों से सुरक्षित है, पर इनसे नहीं। ये बच्ची कहती है, ये पीड़िता कहती है, और एक बार नहीं 1000 बार कहती है। वो कहती है जब कुत्ते होते हैं मेरे आसपास तो मुझे संरक्षण फील होता है कि वो भौंक के मुझे बचाते हैं। और क्योंकि हुआ है उसके साथ, जब उसका गैंग रेप हुआ या जब उसका अपहरण हुआ तो कुत्तों ने अलर्ट किया था, कुत्तों ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो हमेशा कुत्तों के लिए बोलती हैं, क्योंकि कुत्तों ने ही उसकी रक्षा करने की कोशिश। काबिल जिक्र है कि उन्नाव आजमत दरी मुतासिरा की मां ने हाई कोर्ट के फैसले पर शदीद गम का इजहार किया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। उनकी हिमायत में सियासी व समाजी पार्टियों के अराकीन भी सामने आने लगे हैं। उसी के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर जनवादी महिला समिति की तरफ से बड़ी तादाद में खवातीन ने एहतजाज दर्ज किया। खवातीन समाजी कारकुन योगिता भियाना का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान की खवातीन इस बात से बहुत तकलीफ में है कि एक जानी की सज़ा पलट दी गई है। ये इसी अदालत में हुआ, इसलिए हम इसी जगह से इंसाफ मांगेंगे जहां नाइंसाफ़ी हुई। वज़ारत रेलवे ने ट्रेन टिकट के किरायों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत के मुताबिक नए किरायों का इतलाक़ आज से यानी 26 दिसंबर से होगा। किरायों में इजाफे का फैसला पहले 21 दिसंबर को किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नए निज़ाम के तहत जनरल क्लास में 215 किलोमीटर तक के सफ़र के लिए कोई इजाफा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ताहम 216 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र के लिए किरायों में इजाफा होगा। ये इजाफा आम क्लास में 1 पैसा फ़ी किलोमीटर, एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन AC और तमाम AC क्लासों में 2 पैसे फ़ी किलोमीटर है। मेरा तो ऐसा मानना है भी लंबे समय से कोई किराए में वृद्धि नहीं हुई है, और अगर जो किराया बढ़ रहा है उसके मुकाबले अगर थोड़ी सरकार हमें फैसिलिटी और दे दे, किराया तो बढ़ा दिया सरकार ने, अगर उसमें थोड़ी सी सुविधाएं अगर और जोड़ दे। मैं भी ट्रैवल करके आ रहा हूँ तो ट्रेन में कुछ एक सुविधाएं जिसकी हमें कमी रहती है, जैसे टॉयलेट्स की सुविधा है वो थोड़ी गंदे रहते हैं, और जो खिड़कियां हैं वो पुरानी ढांचे भी लगे हुए हैं, जैसे कुछ एक ट्रेनें नहीं कर दी गई है। तो मैं भारत सरकार से ये करूँगा आग्रह भी अगर किराया तो भले ही आपने बढ़ा दिया, ठीक है, आम जनता तो सहन करने के लिए बनी है, और अगर आप थोड़ा सा उसको सिस्टम को अगर ढंग से कर देंगे, जैसे खिड़कियां वगैरह है और कोच की थोड़ी फैसिलिटी और बढ़ा देंगे, तो जनता उससे किराए को भूल करके और आपकी ही उसमें करेगी। जैसे गवर्नमेंट किराया बढ़ाएगी तो उसका और अच्छा अभियान करेगी, अच्छा साफ सफाई रखेगी, तभी तो किराया बढ़ा रहा है। नहीं तो क्यों बढ़ाता है किराया? किराया बढ़ा रहा है, अच्छा है, हर चीज सुविधा मिल रहा है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर ये तो थोड़ा सा ये है दिक्कत है, लेकिन आदमी को, लोगों पैसेंजर को भी समझना चाहिए कि ज्यादा लगेज लेके ना चले, जो अपना है सीमित लगेज लेके चले सफर में, उसके लिए सही रहेगा। ज्यादा लगेज लेकर चलेंगे तो चार्ज देना ही पड़ेगा, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, ऐसा कुछ है। और किराया तो है तो ऐसे ज्यादा तो बढ़ नहीं रहा है, 1 या 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ रहा है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
जयपुर के नवाहे इलाके चोमू में एक तारीखी मस्जिद के पास इन्हदामी कार्रवाइयों पर मुकामी लोग शदीद बरहम हो गए और इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। ये वाक़या जुमे की सुबह का है। बाद में पुलिस ने जुमे की नमाज के बाद संगबारी के इल्ज़ाम में दर्जनों अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात का सिलसिला जारी है और CCTV फुटेज की मदद से मज़ीद इशरार की गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएगी। इस वाक़े के बाद इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। उनका हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। रात में अब क्या स्थिति? देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। देखो सर, हमें तो कोई पता नहीं है। हम नमाज पढ़ के आऊँ शाम की शतक की वहाँ में कार्यक्रम हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 9 बजे से मेरे 3 मकान है नड़े में, मेरे तीनों मकान बंद थे और सुबह 9 बजे 9:30 बजे मैंने मकान खोले। मेरा बच्चा एक बीमार है, फेफड़ा इंस्पेक्शन है। ठीक है, आपने देखा घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ मालूम है आपको? भाई साहब हम उठे ही नहीं, मालूम ही नहीं, पत्थराव इधर से हुए हैं। अब जनता है, हम किसको पकड़े? अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे इलाके में पुलिस की अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर तशवीश पाई जाती है। मुकामी लोगों का कहना है कि पुलिस अंधाधुंध गिरफ्तारियां कर रही है और राह चलते आम लोगों को भी जबरन हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई है। म्यांमार से बराह बांग्लादेश मुल्क में दाखिल होने वाले 3 अफराद को कानपुर के पास हिरासत में ले लिया गया है। ये लोग संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे हैं। पुलिस ने शुबा की बुनियाद पर उनसे पूछताछ की और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कानपुर पुलिस का कहना है कि अभी ये मालूम नहीं हुआ है कि वो किस मकसद के तहत दिल्ली जा रहे थे। तहकीकात जारी है। कल रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और 1 युवती है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा उन लोगों को यहाँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतारा गया। शुरुआती दौर में पूछताछ में कुछ संदिग्ध और भाषा का अंतर होने के कारण इस बात की सूचना राजकीय रेल पुलिस, IB और अन्य एजेंसियों को दी गई, जिस एजेंसियों के द्वारा उनकी टीम यहां पर आई और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाए गए कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहां से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। अभी चूंकि मामला प्रकरण जो है वो जांच के अधीन है, तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनका उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से आए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। उन्नाव आजमत दरी मामला, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर खवातीन का एहतजाजी मुजाहिरा। नाइंसाफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। आज से रेल किरायों में इजाफा, मुसाफिरीन परेशान। कहा महंगे टिकट सफर को कर रहे हैं मजीद मुश्किल। वीरबाल दिवस अकीदत व एहतराम का दिन है। भारत मंडप में प्रोग्राम से मोदी का खिताब। गुरु गोबिंद सिंह की लाफानी तालीमात पर अमल का बच्चों को दिया मशवरा। जयपुर में मस्जिद के पास इन्हदामी कार्रवाई की कोशिश पर मुकामी लोग बरहम। जुमे की नमाज के बाद जबरदस्त एहतजाज। पुलिस पर पथराव के इल्जाम में दर्जनों गिरफ्तार। और ट्रेन से दिल्ली जाने वाले म्यांमार के 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
बांग्लादेश से मुल्क में दाखिल होने का इंकशाफ। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।